श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अथ सप्तचत्वारिंशो अध्याय। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री शुक उवाच तवीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजश्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं मणिम्रष्टकुण्डलं शुचिस्मिता कोऽयं पीच्यदर्शन कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषण इति स्वसर्वा परिवव्रुरु सुका स्तमुत्त श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती हैं। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, पीताम्बर शरीर पर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणिजटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तम प्रसृणावनता सुसंस्कृतम सव्रीडहासे क्षण सूनु सूनृतादिभिः रहस्य प्रच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय संदेशहरं रमापतेः। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतं भर्तेह प्रेषित पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया। अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्षमे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः। अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनं पुंभी स्त्रीषु कृता यदत सुमन स्वस्वषट्पदे निःसस्वं त्यजन्ति गणिका कल्पं नृपतिं प्रजा। अधीत विद्याचार्य मृत्विजो दत्त दक्षिणं खगावीत फलं वृक्षं भुक्त्वा चातीथयो गृहं दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम्। इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसः कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकः। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौों के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब वह उसे धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली
कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते तब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलटकर भी तो नहीं देखता। परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे इस प्रकार कहते कहते ये भूल ही गईं कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। गायन्त्य प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रिय तस्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययोः कांचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को तो उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। कांचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। गोप्युवाच मधुपकितवन् बन्धो मा स्पर्शाङ्घ्रि सपत्न्या कुचविलुलितमालां कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वह तु मधुपतिस्तन्मानिनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक सकृत धरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सध्यस्त त्यजेस्मान् भवाद्रक परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपि बतरत चेता उत्तम श्लोक जल्पहे। गोपी ने कहा, रे मधु, तू कपटी का सखा इसलिए तू भी कपटी है। तो हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है अपने ही पास रखे। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कैसे करती हैं। अवश्य ही वे छेल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चपड़ी बातों में आ गई होंगी। चीचोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। किमिह बहुषड्यग्रे गायसी तम यदुना मधीपतिम ग्रहाणामग्रतो न पुराणम विजय सकल सखीनाम गीयताम तत्प्रसंग क्षपित कूचरूजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः दिवि भुवि च रसायां का स्त्रियस्तदुरापः कपट चिरहास भ्रू विजृभस्य यास्युः रजत चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युक्त श्लोक शब्दः
विसृज शिरसि पादं वेदम्यहं चाटुकारे हिरनुनय विदुषस्तेभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टा पत्यन्यलोका व्यसृजत कृतचेता किं नु संदेयमस्मिना। अरे भ्रमर, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं हैं, तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? ये सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो। परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से जो वश में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती है। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण, तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? मृगयूरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित कामया नाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयदध्याक्षवदय स्तदलमसित सख्यैर्दूत्य जस्तकतार्थः यदनु चरितलीला कर्णपीयूष विप्रुट सक्रदन विभूत द्वन्द्वधर्मा विनिष्टः सपतिग्रह कुटुम्बं दीनमृत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति वयमृतमिव जिव्यव्याहृतं श्रद्दधानः कुलीकर्वूतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो हरिण्यः दद्रशुर सक्रदेत तन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंत्रिण भन्यता मन्य वार्ता। अरे मधु, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट दिए और इस प्रकार उसे क्रूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी, और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता करने से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उसकी चर्चा क्यों करती हो,
तो भ्रमर, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुए घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की भोली भाली पत्नी हिरण्या व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंसकर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। प्रिय सख पुनरागा प्रिय सा प्रेषितं किं वरय किमनुरंधे माननीयोऽसि मेंग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वं सतत मुरसी सौम्य श्रीर्वधू साकमास्ते अपीबत मधुरपुर्या मार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किंकरीणा गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्ध्यन् ध्यास्यत कदानु। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहे सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी जलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री शुकवाच अथोद्धवो निशम्येवं कृष्ण दर्शन लालसा सांत्वयन प्रिय संदेशैर गोपी हृदम भाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धववाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजितः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः दानव्रतत मोहो पोहो मज पस्वाध्याय संयमे श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। उद्धव जी ने कहा, हो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विभिन्न साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। भगवत्युत्तम श्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्टया मुनीनामपि दुर्लभा दिष्टया पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा व्रणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं पुरम्
सर्वात्म भावोऽधिकृतो भवती नाम दोक्षजे विरहेण महाभागा महान मेनुग्रह कृतः श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावहे यमादायागतो भद्रा अहम भर्तुरहस्कर। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र पति देह स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जो सबके परम पति हैं पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। श्री भगवान उवाच भवती नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खं वायव्यग्निर्जलं मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय आत्मैवात्मना आत्मानं सृजेऽहन्मय्यनुपालये आत्मा मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना आत्मा ज्ञानमयो शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वय सुसुप्ति स्वप्न जागृतभिर्माया वृत्तिभिरीयते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान होने के कारण सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में हैं। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वदा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादीन्द्रियाणि विनिद्र प्रत्यपद्यत एकदन्त समामान्यो योग सांख्य मनीषिणां त्यागस्तपोदमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगः यत्तवहं भवती नाम वै दूरे वर्ते प्रियोदर्शां मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यान काम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मनाविश्य वर्तते स्त्रीणा च न तथा चेत सन्निकृष्टे क्षिगोचरे मय्यावेश्य मनः कृत्सनं विमुक्ताशेषवृत्तियत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यचिरान् मामुपैष्यथ या मया क्रीडता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रजा स्थिता अलब्धरासा कल्याणो मा पूर्वद्वीर्य चिंतया। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठाओ। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मा नात्म विवेक,
त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम से नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोक लेने से व्रज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री शुकवाच एवं प्रियतमादिष्टमा कर्ण्य व्रजयोषित तावचुरुद्भवम् प्रीतास्तत्संदेशागत स्मृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रीतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोप्यौचुः दिष्टया हितोहत कंसो यदूनां सानुगोघकृत दिष्टयाप्तैर्लब्ध सर्वार्थे कुशल्यास्ते च्युतोऽधुना कच्चिद गदाग्रज सौम्य करोति पुरयोषितां प्रीतिं न स्निग्धस व्रीडा हासोदारे क्षणार्चित कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरयोषितां नानुबध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रमेश्चानुभाजित अपि स्मरति न साधो गोविंद प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वैर कथांतरे ता किं निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये रेमे क्वणचरण नूपुर रास गोष्ठया मस्माभिरीडित मनोज्ञ कथः कदाचित। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए। जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रीझेंगे? दूसरी गोपियां बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए, जब कभी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है, तब हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। अप्येषति यदाशार्हस्तप्ता स्वकृतया शुचा संजीवयन नूनो
गात्रैर्यथेन्द्रो वनमाम्बुदेः कस्मात् कृष्णैहायाति प्राप्तराज्यो हतायित नरेन्द्र कन्या उद्वाह्य प्रीत सर्वसुहृदव्रत किमस्माभिर्वनो कोभिरन्यार्भिर्वा महात्मन श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परम सौख्यम हि नैराश्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानती नाम न कृष्णे यथा प्यासा दुरुत्तया कौत्सहेत संत्यक्तु मुत्तम श्लोक संविदम अनिच्छितोपि यस्य श्री रंगा न च्यवते क्वचित। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी हम सब तो उन्हीं की विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर उनको हरा भरा कर देते हैं वन को, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सूरत बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे, यहाँ हम गंवारिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है, संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने जिस कीर्ति का ज्ञान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है, एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवाई में संकर्षण सहायेन कृष्णे नाचरिता प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोपसुतं बत श्रीनिकेतस्तत्पद कैर्विस्मर्तु नैव शक्नुमः गत्या ललित योदार हासलीलावलोकने माधव्या गिराहत धिय कथं तं विस्मरामहे। हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम व्रजिनार्णवात। उद्धव जी ये वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, ये वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, यही वे वन हैं जिसमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे, और ये ही वे गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसी ही वंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूली कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित हैं। उन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं। तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदनंदन हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकती। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आह उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह? हमारे प्यारे श्री कृष्ण तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे तुम लक्ष्मी नाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रजवासियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री शुकवाच ततस्ता कृष्ण संदेशैर्व्यपेत विरह ज्वरा उद्धवं पूजयांच
ज्ञात्वामात्म मधोक्षजम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर जी से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उवास कतिचिन्मासान् गोपीनां विनुदच्छु च कृष्णलीला कथां गायन् रम्यामास गोकुलम्। यावन्त्यहानिनन्दस्य व्रजेवासीत् स उद्धवः व्रजोकसां क्षणप्रायान्यायासन कृष्णस्य वार्तया। सरिद्वनगिरिद्रोणिर्वीक्षन् कुसुमितान् ध्रुवान् कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो व्रजोकसाम्। द्रष्टव्येवमादि गोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम् उद्धव परम प्रीतस्ता नमस्य निदं जगो। एताम परं तनुभृतो भुवि गोपवध्यो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावा। वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना कर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उन दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण व्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है यह पूछ कर व्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने व्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मोक्ष जनों के लिए ही नहीं अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही हैं। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। क्वेमा श्रियो वनचरी व्यर्भिचार दुष्टा कृष्णे क्व चैष परमात्मनि रूढ़ भाव। नन्मीश्वरो नु भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनो त्यगदराजैवोपयुक्तः नायं श्रियोऽङ्ग नितान्तरते प्रसाद। स्वयोर्षितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्या रासो सवेस्य भुजदण्डगृहीत कण्ठ। लब्धाशिषां यदुद्गाद व्रजबल्लवीनाम् आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम्। वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्तञ्जं स्वजनमार्यपथं च हित्वा। भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्यां यावै श्रियार्चितं जादिभिराप्तकामैर्योगेश्वरेऽपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यां। कृष्णस्य यद् भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। कहाँ ये वंचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की
गंवार ग्वाली ने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन व्रजांगनाओं के गले में बाँह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन व्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या। भगवद्वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणारविंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्ष्णशः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री शुकवाच अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदामनन्दमेव च गोपानामन्त्रिदाशार्हो यास्यन्नारुरुहे रथं तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोचन सुलोचनः मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रया वाचोभिधायिनीर्नाम्ना कायस्तत् प्रहवनादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दाने रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। एवं सभाजितो गोपे कृष्णभक्त्या नराधिप उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युद्रेकं वजोकृकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त कर ली। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ व्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहें, उन्हीं की सेवा के लिए उठें और उन्हीं में लगी भी रहें। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करें, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे।
प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे उद्धव प्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।